गाबा हॉस्पिटल, जहां पर कुछ शिकायतों को लेकर हमारे साथ कुछ मरीज के परिजन जुड़े हुए हैं और फिर से एक ऐसी लापरवाही और डॉक्टरों के द्वारा किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है ये जानते हैं और आपसे अभी रूबरू होते हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी? सुमन। सुमन जी, हाँ जी। यही यमुनानगर से हैं आप? नहीं, जगाधरी से जी। जगाधरी से जी। हाँ क्या जी। मामला है जी? जी बीमार है, मेरे हस्बैंड बीमार है और वो इतनी लापरवाही बरती जा रही है। कब एडमिट हुए थे जी? कल हुए थे जी दोपहर को एडमिट। अच्छा, क्या बीमारी के लिए? उनको घबराहट हो रही थी। अच्छा जी। और सिर भारी था जी हाँ जी, बुखार था थोड़ा। जी। हाँ जी। तो अभी क्या मामला हुआ जिस? कल तो इन्होंने पंखा का कोई गर्मी थी जी, इतनी कोई अरेंजमेंट नहीं थी, गर्मी से उनको चक्कर आ गए। वो अच्छे भले घर से आए, यहाँ आके उनको चक्कर आ गए। जी। बिल्कुल ठीक थे, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों हो गई ऐसी बात, कोई बात नहीं। जी। आज क्या हुआ कि हम लोग बाहर बैठे हैं, हम लोगों को अंदर नहीं घुसने दे रहे और वहाँ पे पेशेंट जो है बेड से नीचे गिर जाता है। जी। और पेशेंट हैंडीकैप है जो अपने आप उठ भी नहीं सकता। जी। तो जब नीचे गिरा हुआ पड़ा था तो फिर ये आपने देखा उसको? हाँ, मेरा बेटा अचानक अंदर गया तो वो नीचे गिरे पड़े, तो इसने कहा पापा नीचे गिर गए, इन्हें शोर मचाया तो सब इकट्ठे हो गए बाद में। जी। किसी ने नहीं देखा कि वो नीचे गिरे पड़े हैं। पता नहीं कितने टाइम से गिरे पड़े थे। उनको चक्कर आया तो नीचे गिर गए वो। तो वहाँ कोई डॉक्टर या स्टाफ मौजूद नहीं था? हाँ जी। वहाँ अस्पताल का कोई स्टाफ या डॉक्टर मौजूद थे कि नहीं वहाँ? हाँ जी, एक राणा डॉक्टर है, उन्होंने हमें धमकी भी दी है कि तुम्हें 2 मिनट में अस्पताल से बाहर कर देंगे। अच्छा। हाँ जी। नहीं को बोला हम तो यहाँ से अपने मरीज का इलाज कराने आए हैं, आप हमें धमकी क्यों दे रहे हो? कोई देखभाल नहीं कर रहे जी। हमने बोला आपने धमकी क्यों दी है, हमने बोला उनको। आगे से इसी बात से वो हमारे साथ बहस कर रहे हैं। तो देखिए अस्पताल प्रशासन के द्वारा किस तरह से मरीजों के साथ सलूक किया जाता है, किस तरह से लापरवाही की जाती है, जिनकी कहीं एक लापरवाही की वजह से कई ऐसे केस हैं यहाँ यमुनानगर प्राइवेट हॉस्पिटलों के कि जहाँ पर कई एक मरीजों की मौत हो चुकी है इन अस्पतालों की लापरवाही के कारण। और अगर मरीज के परिवार वाले द्वारा अगर किसी के द्वारा कुछ कहा जाता है तो डॉक्टर उनको धमकी देते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसा ये एक मामला है जो हमारे साथ अभी जो मरीज के परिवार वाले जुड़े हुए हैं और जो भी आप राष्ट्रीय कदम पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सीधे लाइव प्रसारण में, तो ये हर यहाँ यमुनानगर के काफ़ी जो हॉस्पिटल हैं उनमें इसी तरह के वाक़ये हर हॉस्पिटल में हो रहे हैं। तो आप जो हमारे यहाँ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं, जो हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही बेचारे परेशान है, पता नहीं घर से कैसे आए हैं, कैसे अपना काम चला रहे हैं, वो किस पोजीशन में है और घर वाले कितने परेशान हैं वो देखो। उनको जो साथ में बैठे हैं खुद बीमार पड़ गए हैं, वो अद्धे खुद बीमार हो गए हैं, ना कोई फैसिलिटी है। कल भी पूरा दिन बेड नहीं दिया गया, रात को 2 बजे बेड दिया गया है और सुबह फिर वहाँ से निकाल दिया गया है बेड से। जी। तो ये आप कह रहे थे कि वहाँ आपके पास कोई ये भी है वो जो नीचे गिरे हुए पड़े थे? यहाँ कैमरे पर दिखाओ, यहाँ नज़दीक से। आपको वीडियो दिखा देता हूँ जो भाई ने मेरे को सेंड जी, ये नज़दीक से दिखाओ। ये आप देख रहे हैं इससे, देखो ये मरीज पड़ा हुआ है नीचे। तो अगर ये इन्होंने यहाँ की वीडियो बनाने की कोशिश की तो ये देखो आप देख रहे हैं, ये मरीज थे जो बेड से नीचे गिरे हुए पड़े थे और ये हैंडीकैप हैं जो खुद उठने में, चलने में या बेड पे बैठने में असमर्थ हैं। वीडियो दिखाओ एक बार फिर से, जहाँ पे वो गिर गए थे, जो गिरे हुए हैं। ये आप देखिए, ये देखिए, ये नीचे गिरे हुए थे। तो ये आपने देखा, लेकिन जब परिवार वालों ने इसके बारे में डॉक्टरों से, स्टाफ को ये बताया तो उल्टा इन्हीं को धमकाने की कोशिश की गई और डॉक्टर इन्होंने बताया कि डॉक्टर राणा है चलने दो वीडियो ना। इन। जी, आप वहीं पे मौजूद थे उस समय? नहीं, मेरे को जी भाई का फोन आया कि मेरे पापा के साथ धक्का हो रहा है। बिल्कुल ये अपना मम्मी के साथ बाहर बैठे थे इमरजेंसी वार्ड के बाहर, तो अंदर इन्होंने जाने तो बंद कर रखा है। तो हुआ क्या, जब ये पापा के लिए कुछ खाने के लिए लेके गया तो इसने देखा मेरे पापा नीचे गिरे हुए हैं बेड से। तो इसने डॉक्टर, पहले तो इसको अंदर नहीं जान दिया, जब ये अंदर गया तो उन्हें राणा डॉक्टर का भी मेरे पापा नीचे गिरे हैं, इनको उठाओ।
तो राणा डॉक्टर को कहता है ज़्यादा फालतू बोलने की लोड़ नहीं है, तुझे मैं 2 मिनट में यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जो डॉक्टर, आप सर देख सकते हो कि डॉक्टर जब डिग्री मिलती है तो डॉक्टर पहले एक कसम खाता है कि मैं पेशेंट की दिल से सेवा करूंगा, और ये बिल्कुल धक्का कर रहे हैं, भीड़ कर रखे इमरजेंसी के अंदर, ना इनके पास बेड है, ना कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। मैं तो अपने स्वास्थ्य मंत्रालय अनिवी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे डॉक्टर की तो डिग्री कैंसिल होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो सर जिन्होंने बिल्कुल धक्का कर रखा है अंदर। देखिए, जिन डॉक्टरों को, जो लोग हैं, जो एक आम इंसान है, वो कहीं ना कहीं एक भगवान का दर्जा देते हैं उनको, और एक दूर से भगवान के रूप में डॉक्टर को देखते हैं। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों के द्वारा जो मरीज हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये बार बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और अभी कोरोना के समय में, कोरोना महामारी के समय में लोगों ने, हमारे शासन प्रशासन ने एक इतना सम्मान डॉक्टरों को दिया और उन्हें कोरोना वॉरियर्स का एक दर्जा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो मरीज हैं या मरीज के परिवार वाले हैं, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और ऐसे वाकया हर रोज़ नए नई जगह पे नई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें इनके जी। बाहर भी नहीं आने दे रहे। पहले तो इनको अंदर नहीं जान दिया, जब उन्होंने कहा मुझे ही बाहर भेज दो भाई, जब तुमने मेरी केयर ही नहीं करनी तो मैं ही जाऊँ, तो देखो ये कैसे रोक रखा है इनको। बार बार ये देखो ये बंद कर रहे हैं। ये देखो ये इनके फादर साहब बाहर आने को हो रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर राणा खड़े हैं, ये इनको बार बार कह रहे हैं कि भाई इनको बंद कर दो, बंद कर दो। ये देखो ये लड़का बार बार खोल रहा है कि, लेकिन ये बार बार इसको बंद कर रहा है ना। सिक्योरिटी गार्ड देखो बंद कर रहा है बार बार, उल्टा में धमके दे रहा है कि हम तुम्हें मरवा देंगे, ये है वो है, ऐसे बोली जा रहा है। हाँ, मरीज ने खुद कहा भाई ऐसा तुम मेरे परिजनों से मुझे मिलने दो, बात खत्म होगी। ना बाहर जाने दे रहे, ना अंदर आने दे रहे परिजनों को, और खुद उठा नहीं रहे। 10 मिनट वो नीचे पड़े रहे। अब आप ये देख सकते हो, अंदर इमरजेंसी के अंदर मरीज चक्कर खा के गिर गया, और इनकी नर्स को तो पता ही नहीं है कि वो कब गिरा कब नहीं गिरा। ये देख सकते हो सर आप, बिल्कुल सर लापरवाही बरती जा रही है, और पैसे लूटने का धंधा बना रखा है इन्होंने। सवेरे बना देंगे 20-25 हज़ार रुपये का बिल, और केयर 1 रुपये की नहीं करते ये। ऐसे के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई इनका परिजन मर जाए, कुछ हो जाए, और ये वीडियो ना बनाए, उन पे कोई प्रूफ ही ना रहे इस बात के। उल्टा इनका फोन तोड़ने लग रही थी। लापरवाही हो रही है, उसकी वीडियो प्रूफ के तौर पे आपने बनानी चाहिए, तो आपके साथ भी धक्काशाही की गई। हाँ, जब ये भाई ने वीडियो बनानी चाहिए, इसकी बहन ने बनानी चाहिए, तो उनका फोन ही खोस लिया। वो कह रही मैं आपका फोन ही तोड़ दूंगी, ऐसे लड़की कहने लगी अंदर नर्स जो थी। और डॉक्टर राणा ने तो ये कह दिया कि मैं 2 मिनट में बाहर निकाल दूंगा, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल धक्काशाही कर रही जी। अब मान लो इनके परिजन अंदर है, वो क्या से क्या करते किसी को पता ही कुछ नहीं। अगला अपनी खुंदक निकाल जाए, पता नहीं लगता भाई साहब आपका पेशेंट है किसी का पेशेंट है, हमें तो पता ही नहीं क्या कर रहे हो। देखिए, दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं रोज़ नई आती हैं, सामने आ रही हैं। तो प्रशासन से और शासन से भी हम अपील करेंगे कि अस्पतालों पे भी एक दिशा निर्देश होने चाहिए। जो मरीज हैं या उनके परिजनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक तो इस समय में जो लोग हैं वो पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार का प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। आज हॉस्पिटल आज गरीबी की हालत में, जो आज अपनी रोजी रोटी से लाचार लोग हैं, लेकिन उनको भी किस तरह से एक लूटने का प्रयास किया जाता है हॉस्पिटलों के द्वारा। और ऊपर से अगर जो कोई भी अगर किसी चीज़ को जानने की कोशिश करता है या मरीज के बारे में कुछ भी देख रेख की बात करने की कोशिश करता है, तो उसको धमकी दी जाती है अस्पताल प्रशासन के द्वारा। यही इनका कहना था और यही इनकी एक शिकायत है। लेकिन ऐसी शिकायतें रोज़ ऐसी नई शिकायतें, ऐसी घटनाएं रोज़ सामने आती हैं, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा किसी भी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते अस्पताल के ऊपर। ऐसे अस्पतालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी ऐसे अस्पताल प्रशासन हैं। तो हम भी अपने शासन प्रशासन से अपील करेंगे कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो एक गैर तरीके से भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों के द्वारा लाखों रुपए के बिल बना दिए जाते हैं। जो एक गरीब आदमी है, जो घर बेचकर भी अपना बिल नहीं चुका सकता, तो लेकिन हमारी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, ना ही कभी इस ओर हमारी सरकार ने कभी ध्यान किया। क्योंकि सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनमें जो किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लोग मरीज हैं वो पहुंचते हैं, उनके साथ किस तरह से किया जाता है और किस तरह से उनको लूटने का प्रयास अस्पताल प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और ये नई घटनाएं रोज़ सामने आ रही हैं, लेकिन हमारे शासन प्रशासन के फिर भी इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। तो ये क्या कारण है,
ये एक जानने का विषय है। तो देखिए, गब्बा हॉस्पिटल एक यमुनानगर में इसका एक अपना नाम है। तो यहाँ कई उम्मीदों के साथ मरीज पहुँचते हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें आज जो देखने को आ रहा है, कहीं एक ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं उनका विश्वास टूटता जा रहा है और उनकी कई उम्मीदें वो ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि यहाँ कहीं एक ऐसी घटनाएं हुई कि जो मरीज लापरवाही की वजह से जिनकी मौत तक हो चुकी है, ये ऐसी घटनाएं यहाँ सामने आई हैं गब्बा हॉस्पिटल की। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पापा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा और गिरे वहाँ पे कोई उठाने नहीं आया। उसके बाद धमकियाँ दे रहे हैं हमें कि हम तुम्हें यहाँ से 2 मिनट में बाहर निकाल देंगे। वहाँ एक राणा अंकल हैं और हम मेरी बहन वीडियो बनाने लगी कि किसी को दिखाएंगे तो उसका कह रहे फ़ोन तोड़ देंगे हम तुम्हारा। जी। तो आपको क्या लगता है कि आपको उम्मीद है कि आपके जो यहाँ पापा एडमिट हैं यहाँ इलाज के लिए, तो आपको उम्मीद है कि उसकी सही से देखभाल हो पाएगी यहाँ पे? हमें तो डर बना हुआ है जी, अंदर किस टाइम वो उनको क्या मतलब परेशानी हो जाए कुछ नहीं पता। हमें तो अंदर से डर लग रहा है कि हम क्यों आए और क्यों हम तो कह रहे हैं हम छुट्टी करवा के चले जाएं, हमारे पेशेंट घर चला जाए, ठीक है बस। हम तो इतने परेशान हो गए जी कल से, हद से ज़्यादा। पूरी रात सोए नहीं इसी चिंता में कि कहीं कोई परेशानी ना हो जाए उनको। पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे। मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई है, मैं खुद दवाई खाती हूँ, मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जो मरीज के परिजन हैं वो किस तरह से मायूस हैं और किस तरह से परेशान हैं। उन्हें अपना पैसा खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं मिल पा रहा और उसका उन्हें भरोसा भी नहीं है कि उन्हें कोई सही से इलाज मिल जाएगा और सही से इलाज मिल रहा है। ये भरोसा ही ख़त्म है आज अस्पताल प्रशासन के ऊपर से। तो ये एक बड़ा ही दुख का विषय है। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं वो इस ओर ध्यान दें ताकि लोगों के साथ ऐसा ना हो, जो मरीज हैं उनको सही से इलाज मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं जो भी वीडियो देखते हैं जी, जिसके साथ भी ये मामले आते हैं वो कमेंट करें, अपना मोबाइल नंबर भी सेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा तो ताकि किसी के साथ मैं जो भी राष्ट्रीय कदम के दर्शक हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि इस विषय में सरकार की तरफ से अस्पतालों के लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए और सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ताकि ये आम जन के लिए, लोगों के हितों के लिए कोई सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया जाए ताकि लोगों के इलाज के समय ऐसा उनके साथ न हो और उनको सही से इलाज मिल सके। तो आपसे अनुरोध है कि आप जितने भी दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें ताकि ये बात आपकी सरकार प्रशासन तक पहुंच सके। तो ये आपसे अनुरोध है जी। मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, जैसे गब्बा हॉस्पिटल आपको पता ही है यमुनानगर और जगाधरी में सबसे बड़ा नाम है। सहारनपुर तक के लोग जो पीजीआई ने अपने पेशेंट को लेकर जा सकते हैं वो गब्बा हॉस्पिटल में आते हैं। और जैसे कि अब विश्वास खत्म होता जा रहा है, मैं तो गब्बा साहब को भी कहना चाहूँगा कि ऐसे डॉक्टरों को तो अलविदा कह देना चाहिए, इनकी छुट्टी कर देनी चाहिए। और जैसा आज भाई के साथ हुआ कल को किसी के साथ ना हो, इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और अनिल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी कि इसके ऊपर जल्दी जल्दी ध्यान दे ताकि किसी के साथ भी ऐसा धक्का ना हो। तो देखिए, मरीजों के साथ, मरीजों के परिवार वालों के साथ अस्पताल प्रशासन के द्वारा एक तरह से तानाशाही का रवैया अपनाया जाता है, ये जो कि बहुत ही एक गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अस्पताल हैं वो कहीं ना कहीं मरीजों की वजह से ही चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। तो इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और अपनी सरकार से गुहार लगाते हैं कि भाई इसके ऊपर अमल किया जाए और इस ओर ध्यान दिया जाए।